मैं पामिस्ट प्रसन्न तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पामिस्ट प्रसन्न तिवारी पे स्वागत करता हूं। चलिए आज एक हैंड एनालिसिस करना है जिनका फर्स्ट क्वेश्चन है कर्ज कब ख़त्म होगा, सेकंड क्वेश्चन है खुद का घर कब होगा, थर्ड क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब है क्या और कब लगेगी, ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है पैसों की कमी कब तक रहेगी, और उम्र है इनकी 37 ईयर, एक बेटा है, आगे की लाइफ कैसे रहेगी। चलिए इस पे हम आगे चर्चाएं करते हैं। चलिए अब हम इनके पाम पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए ये इनका पाम है जिस पे आप देख रहे हैं इनका अंगूठा। ये रुकिए मैं दूसरा फ़ोटो ले लेता हूँ अंगूठे के लिए। ये देखिए इनका अंगूठा कितना अच्छा है और कितना मांसल है। ये देखिए एक अच्छी लंबाई के साथ है, ये यहाँ तक लंबा है और ये लगभग यहाँ तक पहुँच रहा है, थोड़ा सा छोटा है, एक मिनट, ये यहाँ तक, ठीक है। ऐसे में अंगूठा अच्छा लंबाई के साथ हो तो आत्मबल कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, अच्छा कॉन्फिडेंस इनके साथ रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। अंगूठे का ये पोर्शन आप देखिए, ये वाला ये पोर्शन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है इच्छा शक्ति को, कैसी आपकी इच्छाएं हैं, क्या आप अपने जीवन में कर सकते हो, आप अपने दृढ़ संकल्प में कोई जैसे कि काम के प्रति कितना आपको दृढ़ संकल्प रहता है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ही अच्छा इनका दिख रहा है। तो ये अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं और ये कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। नुकीला भी है, थोड़ा सा कार्य के प्रति तेज़ी भी रहती है कि कोई भी काम हो गया उसको ये जब तक कर नहीं लेते हैं तब तक छोड़ते नहीं है। यहाँ पे एक जॉ सिंबल्स बना हुआ है, यव सिंबल्स बना हुआ है। ये यव सिंबल इनके पास कैसे भी करके इनको लिक्विड मनी यानी पैसे ज़रूर दिलवाएगा, इनके पास हमेशा पैसे की जल्दी कमी नहीं होगी, ठीक है। और ये चीज़ है लॉजिक यानी तर्क शक्ति, यहाँ से यहाँ तक ये तर्क शक्ति होती है। लॉजिक इनका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी लॉजिक के साथ बौद्धिक क्षमता कमाल की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बौद्धिक क्षमता वाले हैं। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी होती है, नेतृत्व करने की क्षमताएँ भी अच्छी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दो आड़ी रेखाएं हैं जो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा, जैसे आप देखते होंगे आजकल क्या होता है ना कि मेन डिबेट को छोड़ के अदर डिबेट, जैसे कि डिबेट होती थी, जैसे भाजपा कांग्रेस की डिबेट होती है, तो आप देखते होंगे कि जाति वाला मुद्दा आ जाता है, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं लोग, वो इसी कारण होता है। सभी बहुत सारे लोगों के हाथों पे यहाँ पे आड़ी रेखाएं होती हैं जो मेन डिबेट को, जो मुख्य आधार होता है उसको छोड़ के और सारी बातों पे ये बात करने लगते हैं, ठीक है। लिटिल इंडेक्स फिंगर, इसकी लंबाई देखूं तो इसकी लंबाई इसके कंपैरिजन में, इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसको रिंग फिंगर कहते हैं। यहाँ पे इनके हाथ में रिंग फिंगर की लंबाई ज़्यादा बड़ी है इसकी तुलना में, ठीक है। जिस भी जातक की रिंग फिंगर की लंबाई ज़्यादा बड़ी होती है उनके पास रिस्क टेकिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और वो उनके जीवन में कर्ज की स्थिति बनती भी है। जैसा कि इन्होंने अपने लिए उसमें क्वेश्चन पे रखा है कि क्या मेरा कर्ज उतरेगा, तो ये कर्ज की स्थिति बनती है। यहाँ पे एक चीज़ और, ये रिस्क लेते हैं, ठीक है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड रिस्क लेते हैं, पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे तो अभी उनका आगे चल के हम देखेंगे कि भाग्य क्या कहता है, क्या उनका पैसे आएंगे उनके पास कि नहीं आएंगे। बट यहाँ से ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि जब ये उंगली की लंबाई ज़्यादा बड़ी होती है इसके कंपेरिजन में, तो ये ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कर्ज लेगा ही लेगा, चाहे जैसे ले। और इस पे एक ये देखो आड़ी रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे आड़ी रेखाएं हैं। जब ये आड़ी रेखाएं होती हैं तो ऐसा व्यक्ति जिद्दीपन होता है, उसके अंदर अड़ियलपन होता है, थोड़ा सा गुरु का नेचर में वो कमी कर देता है। यहाँ पे भी है, थोड़ी सी काली जुबान भी होती है, यहाँ पे हल्की हल्की है, ठीक है, ना के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा। मिडिल फिंगर एकदम सीधी है, स्ट्रेट है, जो जो इनके आत्मबल कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक आड़ी रेखा है, ये वाली आड़ी रेखा है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि ये अपने जीवन में मतलब बीमार होंगे या धन से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहेगी इनके जीवन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये शनि करवाएगा। इसके लिए इनको मैं शनि की रेमेडीज फ़ोन पे सजेस्ट कर दिया हूँ, ये करते रहें, उससे इनको लाभ मिलेगा। रिंग फिंगर पे आते हैं। रिंग फिंगर आप देखिए, यहाँ पे रिंग फिंगर की तो पहली मैंने बात बता दी है, कर्ज आपका करवाए।
यहाँ पे एक आड़ी रेखा है जो इनका अपमान भी करवाएगा, एक और एक और एक और, ठीक है। ऐसे में इनका व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपमान जरूर होगा, उस पर कोई ये नहीं कि नहीं होगा, चाहे जिस कारण से हो अपमान होना तो उनका सुनिश्चित है। अब आते हैं देखिए लिटिल फिंगर पे। लिटिल फिंगर फर्स्ट फाइलेंस ये होता है, फर्स्ट फाइलेंस से इतनी ज़्यादा छोटी है, ये लगभग होगा इनका 30 से 30% के आसपास, जो कि इनको मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, याददाश्त, सख्त चीज़ों का रख रखाव, इसमें 30 से 40% ये वीक होते हैं। मैं इनको कहूँगा कि कभी ये अपने बिजनेस करते हैं अगर XYZ, तो उसके लिए एक अकाउंटेंट रखें जिसका फाइलेंस यहाँ तक हो, ठीक है। और ये कर्व लेते हुए, इस तरफ कर्व लेते हुए ऐसे लोग कोई भी कार्य अगर करना चाहें अपने जीवन में या सीखना चाहें, उसे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लर्निंग क्वालिटीज अच्छी होती है, बट थोड़ी छोटी हो रही है इस पर। अब हम आते हैं बुद्ध पर्वत पे। ये बुद्ध पर्वत को आप देखिए, बुद्ध पर्वत अच्छा उभार लिए हुए है और बुद्ध सूर्य की तरफ टिल्टेड है। ऐसे में अपने बौद्धिक क्षमता के दम पे मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा हासिल करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं प्राप्त भी कर लेते हैं। ये बौद्धिक क्षमताओं पे ऐसी आड़ी रेखाएं हैं 2-3 ठो, ये कुछ बौद्धिक क्षमता को रिप्रेजेंट करती हैं और अपनी चालाकियों को रिप्रेजेंट करती हैं कि अपनी चालाकियों से बौद्धिक क्षमता, देखिए बुद्ध जो है ना वो चालाकी करवाएगा, बौद्धिक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, चालाक बनाता है। बुद्धिमत्ता, बातें उसकी बड़ी मीठी होती है। यहाँ से भी देखिए आप, ये इस उंगली से ये देखिए इस तरफ बढ़ा हुआ है ना बुद्ध पर्वत। जब ऐसा बुद्ध पर्वत होता है तो मतलब इनका बुद्ध पर्वत अच्छा है। बचपन में स्ट्रगल जरूर करवाएगा। ये देखिए यहाँ से इतना, मतलब ये निम्न स्तर पे थे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इनका क्या है ना कि धीरे धीरे करके अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। चलिए बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। सूर्य की फॉर्मेशन को देख रहा हूँ, सूर्य अच्छा है, इनका मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। ये 2-3 ठो रेखाएं हैं। बोलने के लिए तो इतना होता है ना कि बोलने लगूँ तो भाई क्या क्या, एक पर्वत पे तो बहुत कुछ बोला जाता है। जहाँ तक मेरा मानना है, इनका पिता के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा कह सकता ना बहुत ख़राब कह सकता, नॉर्मल संबंध होगा और मान सम्मान, यश, कीर्ति ठीक ठाक रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकता। देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो रियलिटी बताने के लिए, यहाँ पे मैं किसी से झूठ वूठ नहीं बता सकता, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा ये है जो इनको आगे चल के अच्छी सफलता दिलाएगा। ये नॉलेज रेखा है, इसको नॉलेज रेखा कहते हैं। ये चाहे पढ़ाई करें अपने जीवन में चाहे ना करें, इनको मतलब बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, जो सामाजिक नॉलेज कहा जाता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहता है। और इनसे जैसे जैसे इनकी आयु थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोग इनसे थोड़ी थोड़ी पूछ के कार्य करेंगे। अभी ये 37 वर्ष के हैं, कहीं ना कहीं इनसे लोग थोड़ा थोड़ा पूछ के कार्य करना शुरू कर दिए। और फिर आते हैं सन माउंट पे। सेटर्न माउंट यानी शनि का पर्वत अच्छा है। यहाँ पे ये जब सिंबल बनता है ना, अभी मैंने एक का एनालिसिस भी किया था, उसमें बोला था एक गवर्नमेंट जॉब जरूर दिलवाता है। एक ये लाइंस जो होती है ये भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इंडिकेट करता है। इनका क्वेश्चन भी है, कहीं ना कहीं 2 बन रहे हैं, आगे भी हम देखते हैं कि कोई और अच्छा योग है अगर है, हाँ। बट इनका ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, इनके पास लिक्विड मनी की कमी नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा शनि पर्वत जो है ना मुझे उभार लेते हुए दिख रहा है। ऐसे में इनका कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा आलसी जीवन होगा इनका, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये लाइन है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इनका कहीं ना कहीं इनके संबंध बड़े बड़े लोगों से होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। अब गुरु पर्वत को देखते हैं। गुरु पर्वत इतना सारा स्पेस लिए हुए है, बहुत बड़ा है। अब गुरु पर्वत को बड़ा होना भी चाहिए। यहाँ पे एक क्रॉस सिंबल बन रहा है जो इनको बचपन में सर पे चोट लगी होगी और इनका सर दर्द की प्रॉब्लम होगी, वाइफ से अच्छे संबंध होंगे। ये पैतृक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, कुछ ना कुछ इनके साथ में पैतृक जरूर होना चाहिए। ये 20 के आसपास इनके जीवन में एक अच्छी प्रगति होनी चाहिए। और ये वाइफ वॉक हो रही है हॉटलाइन, और गुरु पर्वत से दिल के बड़े अच्छे इंसान होंगे और ये शिव भक्त भी होने चाहिए, शिव भक्त होने चाहिए। ये यहाँ पे ट्रंगल बन रहा है तो कहीं ना कहीं इनका बचपन में पढ़ाई लिखाई से लेकर रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रगल भी था और बचपन में घर भी बना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम मंगल पर्वत की।
मंगल पर्वत में आप देखिए अच्छा खासा उभार लिए हुए हैं। इनको गुस्सा तो मैंने बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा आता है, और ये इनको कोई ना कोई परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, और हो सकता है इनकी यहाँ पे मैरिज भी हुई हो। यहाँ पे या तो परिवार से रिलेटेड दिक्कतों का सामना, या तो यहाँ पे मैरिज भी होने के योग थे। ये लगभग इनकी एज होगी 2300 के आसपास होगी, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं मंगल पर्वत तो अच्छा है, उसमें कोई दुरानी, एनर्जी इनके पास भरपूर रहती है। इधर भी मंगल पर्वत इनका अच्छा दिख रहा है, देखिए यहाँ से कर्व लिए हुए हैं। जब मंगल पर्वत कर्व लिए होता है, ये देखिए कर्व लिए है, ऐसे में जितने भी पर्वत अगर कर्व लेते हैं तो अच्छे माने जाते हैं। जब मंगल पर्वत अच्छा है, इनको कंप्यूटर, CSIT सेक्टर, सेना सिटी जॉब, मशीनरी क्षेत्र, ठीक है, इन सब में ये अच्छा कर पाएंगे। और ये भूमि से रिलेटेड कार्य, और क्या होता है, ये कोई भी काम अपने हाथों पे लेते होंगे ना, उसको 100% वर्क करते होंगे। देखिए मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे लोगों का मंगल पर्वत बहुत अच्छा रहता है। और ये चंद्र थोड़ा सा मुझे छोटा दिख रहा है, संकुचित दिख रहा है। देखिए रुकिए, दूसरी फोटो ले लेता हूँ मैं। ये देखिए इस पर कुछ क्लियरिटी है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो, बट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये जा रही है विदेश रेखाएं, कहीं ना कहीं दूर से संबंध या भाग्य रेखा आप कह लो, इनका मतलब दूर से संबंध होगा और वहाँ से अच्छी सफलताएं ये प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, मंगल चंद्र भी ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, तो ये अपने जीवन में उसमें भी सफलताएं अच्छी हासिल कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें क्या कहते हैं शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत देखिए ये बहुत अच्छा दिख रहा है। इस पर कहीं पे भी दाग धब्बे या कोई ये थोड़ा सा चिन्ह है जो इनको सुख सुविधाओं में दिक्कतें देगा। और एक हल्का सा क्रॉस सिंबल भी बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक हल्का सा क्रॉस टाइप का बन रहा है। इनका थोड़ा सा पत्नी से रिलेटेड संबंध भी गड़बड़ हो सकते हैं, बट मेजर इशू नहीं कह सकता मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लस सिंबल के जैसे भी दिख रहा है। यहाँ पे एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, एक बच्ची इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और भी ये भाई बहनों का सहयोग इनके पास अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है, और ये प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे लग्जीरियस लाइफ जा रही है, जो इनके जीवन में थोड़ा सा लग्जीरियसपन को जरूर इंडिकेट करता है। यहाँ पे यव सिंबल से राजकीय जीवन को भी रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं एक राजा की तरह जीवन जीना, भले ही अपने घर में जिए, बट कहीं ना कहीं एक राजा की तरह जीवन जीना इनको रिप्रेजेंट करता है। अब हम सीधे चलते हैं इनके क्या कहते हैं माइंड लाइन पे, और माइंड लाइन पे तो माइंड लाइन इनका क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे माइंड लाइन यहाँ से देखिए, ये माइंड में इनको डिस्टरबेंस था। ये पीरियड इनका मान लीजिए बचपन से लेके इनका 15 साल तक गड़बड़ गया है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा गड़बड़, कुछ अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे इनके। हो सकता है कोई घर से रिलेटेड काम यहाँ पे हुआ हो, ठीक है, ये घर से रिलेटेड इनका काम हुआ होगा। लगभग ये जरी होगी 17 से लेके 20 उसके आसपास। फिर यहाँ पे ये सिम्बल्स है, यहाँ पे भी इनको दिक्कतों का जरूर सामना करना पड़ा होगा। मतलब इनका बचपन से लेके अगर मैं कहूँ डायरेक्ट तो ये 24-24 तक इनका सब कुछ गड़बड़ ही चला होगा। ये 26 या 27 के आसपास इनका मुझे एक और शादी का योग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ये राहु का भी कारक हो रहा है, राहु रेखा का भी वार है, कहीं ना कहीं जीवन में तकलीफें भी आएंगी उस टाइम ऑफ पीरियड पे। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे डॉटेड देख रहे होंगे, ठीक है, ये दिक्कतें देगा इनको थोड़ा सा मानसिक रूप से दिक्कतें देगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल जब भी बनता है किसी के माइंड लाइन पे वो प्रॉपर्टी खरीदता है। एज इनकी 35 के पहले एक प्रॉपर्टी का योग है इनके हाथों पे, और कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी अपने जीवन में खरीद लिए होंगे या बस खरीदने वाले हैं, क्योंकि 37 है। तो जब आदमी पीछे नहीं खरीद पाता, थोड़ा सा एज कैलकुलेशन में बहुत अच्छे से डीपली नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जरूर खरीदेगा। फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी योग है, ये देखिए इनको बिजनेस में अच्छा खासा फायदा होगा। ये देखिए बिजनेस लाइंस मान लीजिए आप, बुद्ध की तरफ जब भी कोई रेखा देखती है वो बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा फायदा करवाती है, ठीक है। तो ये बिजनेस अच्छा करेंगे अपने जीवन में, और यहाँ पे 35 या 36 के आसपास इनका बिजनेस अच्छा जाएगा। बट यहाँ पे आप देखिए ये डॉटेड, जब ये डॉट होता है और टाइम ऑफ पीरियड यही चल रहा है इनको इस टाइम ऑफ पीरियड पे थोड़ा सा कष्ट है, 36-37 के आसपास इनको कष्ट दिख रहा है, धन से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम। बट इसी टाइम पे ये बिजनेस का भी सोचेंगे और अच्छा बिजनेस करेंगे, बहुत ज़्यादा मेजर इशू भी नहीं है, नॉर्मल है। और इनकी माइंड लाइन शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म, ये देखिए शॉर्ट टर्म। यहाँ से जब यहाँ से आप देखिए
इससे आगे जब नहीं जाती है तो आप ये समझो कि माइंड छोटी है। और जब जिस जातक की माइंड छोटी है ना, वो कोई भी परमानेंट काम को नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उनको बिजनेस में जाना चाहिए, बिजनेस में चेंजेस होते रहते हैं और कुछ ना कुछ इनको अपने बिजनेस में चेंजेस करते ही रहना है, जिससे इनका बिजनेस बहुत अच्छा चले। अब आते हैं हम हार्ट लाइन को भी थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दें। हार्ट लाइन पे ये देखिए, हार्ट लाइन कहाँ जा रही है, गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत पर जिस भी जातक की जाती है वो दिल का बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये पति पत्नी में संबंध को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे दिल से रिलेटेड थोड़ा सा कष्ट था इनको। ये एज आप मान लो टोटल का टोटल लगभग मान लो कि यहाँ तक एज अगर मानो तो ये होगी आपकी 28-30 के आसपास तक इनको जीवन में कष्ट था। और दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिल से रिलेटेड दिक्कतें हैं। अगर आपके पुश्तैनी में अगर किसी को डायबिटीज़, हार्ट या किसी की डिजीज, कोई भी डिजीज ऐसी जो बीपी ऊपी वाली, तो आपको होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे अगर जीवन रेखा को आप देखिए, जीवन रेखा पतली है, ठीक है, पतली है। ये देखिए यहाँ पे एक ये राहु रेखा का वार, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये इनके जीवन में कष्ट दे रही हैं। ये एज लगभग ये हुआ 35, ये 35 के आसपास और ये 37-38 के आसपास इनके राहु रेखा का बार है इस टाइम ऑफ पीरियड पे। तो इनको धन से रिलेटेड दिक्कतें और धन, बीमारी, एक्सीडेंट से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम जरूर। ये अपना घर पूछे, इनका घर लगभग बनने की उम्मीदें हैं। ये घर बनना इनका दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये यहाँ पे बनेगा इनका घर, लगभग होगी इनकी आसपास आए होगी 40 से लेके 43-44 तक इनका घर बन जाएगा। और ये घर से दूर जाने के भी योग हैं इनके हाथों पे और प्रगति की भी योग हैं। ये अपने जीवन में यहाँ पे अच्छी प्रगति करेंगे। अब हम चलते, और ये घर से दूर इनको रहना ही रहना चाहिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं है कि घर से दूर नहीं रहेंगे। भाग्य रेखा मणिबंध से चलती हुई, ये देखिए मणिबंध से चलती हुई भाग्य रेखा यहाँ तक आ रही है। ऐसे में ऐसे जातक क्या होता है ना, पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ इनके पास जरूर रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे वाइफ फॉक बन रहा है। ये वाइफ फॉक थोड़ा सा इनको पत्नी से रिलेटेड दिक्कतों को भी दिखाएगा। ये इनका बिजनेस सेंस की तरफ रेखाएं जा रही हैं। और इन्होंने तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा है, बट इनके हाथों पे मुझे ज़्यादा योग बिजनेस के बारे में दिख रहे हैं। मैं इनसे कहूँगा ये बिजनेस करें, बिजनेस में अच्छी सफलताएं ये प्राप्त कर पाएंगे अपने जीवन में। और इनके पास आगे का जीवन कैसा होगा इनका, इसके बारे में भी क्वेश्चन है। ये इनकी एज लगभग आप समझो कि ये 40-50 तक है। इनका जीवन में दिक्कतें नहीं आएगी धन से रिलेटेड। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आगे चल के इनका भाग्य बहुत अच्छे साथ देगा। ये 2 साल के अंदर 39 या 40 के आसपास से इनके पास 2 जगह से इनकम के सोर्स हो जाएंगे। और ये यहाँ से भी 2 दिख रहा है, यहाँ से भी 2 दिख रहा है। 100% 2 जगह से हो जाएंगे इनकम के सोर्स और धन की कमी नहीं होगी इनको, ठीक है। और तो लगभग हो गया इनका। इनको गवर्नमेंट जॉब तो भाई साहब देखिए, मैं ये 2 जगह से इंडिकेट दिख रहे हैं, ठीक है, एक ए और एक ए। कोई यहाँ पे प्रगति रेखा नहीं है। मैं देख लूँ, थोड़ा सा जूमिंग करके देखता हूँ भाई। हाँ, ये अगर गवर्नमेंट जॉब देखी जाए तो आपके लगने के योग यहाँ पे थे। एज रही होगी आपकी लगभग आप समझो कि 28-29 के आसपास, ठीक है। देखिए, मैं अब आपको साफ कह सकता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने की योग नहीं है। आप अपने जीवन में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आप अकाउंट फील्ड से रिलेटेड या प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब करो, ठीक है, कोई भी जॉब करो। बुद्ध पर्वत आपका अच्छा है, बुद्ध से रिलेटेड आप कर सकते हो कार्य। ये आप क्या कहते हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज तरफ भी जा सकते हो, बौद्धिक क्षमता तरफ जा सकते हो, अकाउंट फील्ड की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है ना। अकाउंट का जहाँ पे काम हो, जहाँ बौद्धिक चालाकी का काम हो, वहाँ पे आपके लिए उचित रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। और मंगल भी अच्छा है, तो मंगल से भी रिलेटेड आप काम कर सकते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम और खेती किसानी या ज़मीन से निकलने वाले कोई भी पदार्थ उससे रिलेटेड काम, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम, कंप्यूटर CS से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हो। फिर आपको जो उचित लगे आप अपने अनुसार देख लो, ठीक है। मुझे आपके हाथों पे जो दिखा मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है।